Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The Different Uses of Get, Part 4, written by Tariq Aziz. To bring, to fetch, to take. To bring का मतलब होता है लाना, to fetch का मतलब होता है जाकर लाना, and to take का मतलब होता है लेना. Take, fetch, bring. Bring मतलब लाना, कोई भी चीज़ लाना. Fetch मतलब जाकर कोई भी चीज़ लाना, जाकर वापस आना. सही है. और तीसरा टेक, कोई भी चीज़ लेना. ओके. सो अब देखें, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ब्रिंग और फैच में डिफरेंस क्या है. तो ये मैं क्लियर कर दूं. अगर आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, इफ़ यू आर सिटिंग बिसाइड मी, सो आई कैन से फैच द ग्लास ऑफ वाटर. मैं आपको, अगर आप मेरे साथ बैठे तो मैं आपको कहूँगा जाओ जाकर पानी लेकर आओ. लेकिन अगर आप कूलर के पास खड़े हो तो मैं कहूँगा गेट द ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर. क्योंकि जब आप उस चीज़ के करीब हैं तो मैं बोलूँगा लाओ, सिर्फ पानी लाओ. लेकिन अगर आप मेरे पास बैठे हो और पानी से बहुत दूर हो तो मैं बोलूँगा फेच द ग्लास ऑफ वाटर, जाओ और जा कर लेकर आओ पानी. सही है. तो ये डिफरेंस होता है ब्रिंग एंड फैच का. सो सबसे पहला जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा. कैन यू गेट दैट बुक फॉर मी. कैन यू गेट दैट बुक फॉर मी. क्या तुम मेरे लिए वो किताब ला सकते हो. क्या तुम मेरे लिए वो किताब जा कर ला सकते हो. यहाँ फैच के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ब्रिंग के लिए भी ये जुमला इस्तेमाल होता है. इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन. अब सिचुएशन कैसे होगी. अगर आप यही जुमला फ़ोन पर कह रहे हैं और बंदा दुकान पर है, बंदा दुकान पे किताबें ख़रीद रहा है, तो आप बोलोगे मेरी भी किताब लेते आओ. तो इसके लिए क्या होगा, ब्रिंग. यानी कैन यू ब्रिंग दैट बुक फॉर मी, कैन यू गेट दैट बुक फॉर मी. सो उस वक्त ब्रिंग का स्टोर. लेकिन फॉर एग्जांपल अभी बंदा गया नहीं है, शॉप पर नहीं है, तो आपके पास है, या फॉर एग्जांपल अभी वो शॉप पे पहुंचा नहीं है, तो आप बोलना यार कैन यू गेट दैट बुक फॉर मी. तुम अपने काम से नहीं जा रहे बल्कि मेरे काम से जा रहे हो. मैं बोलूँगा यार तुम वहीं से ज़रा मेरा भी काम करते आना. तो फेच दैट बुक फॉर मी, कैन यू फेच दैट बुक फॉर मी, कैन यू गेट दैट बुक फॉर मी. तो जाओ और क्या तुम मेरे लिए वो किताब ला सकते हो. क्या तुम मेरे लिए वो किताब जा कर ला सकते हो. तो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. गो एंड फैच दैट बॉल. गो, जाओ, एंड फैच, जाकर लेकर आओ, दैट बॉल, वो बॉल. फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल फेंकी और कहा जाओ वो बॉल लेकर आओ, तो क्या बोलेंगे, फैच दैट बॉल, वो बॉल लेके आओ. सो इसकी जगह, फैच की जगह हम गेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, फैच को रिप्लेस कर देंगे गेट से. सो गो एंड गेट दैट बॉल, जाओ और जाकर लेकर आओ वो बॉल. नेक्स्ट देखें. कैन यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. कैन यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या तुम जाकर मेरे लिए पानी ला सकते हो. कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या तुम जाकर मेरे लिए पानी ला सकते हो, या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो. ज़रूरी नहीं जा कर लाओ यही उर्दू हो, आप मेरे लिए पानी ला सकते हो. अगर वो आपके करीब खड़ा हुआ, जब भी आप यही बोलते हो जाओ पानी लेकर आओ. सही है. और जब वो वहाँ है, यार पानी लेकर आओ, बात एक ही है. बट फैच का मतलब वो बंदा उस जगह पर नहीं है जहाँ पर पानी का कूलर है और आपके पास है, उससे बहुत दूर है. सही है. कैन यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या तुम मेरे लिए पानी का गिलास ला सकते हो. नेक्स्ट देखें. डोंट फॉरगेट. टेक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ. टेक एंड कैच. कैच का मतलब होता है पकड़ना, टेक का मतलब होता है लेना. ये दोनों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. डोंट फॉरगेट टू टेक दीज डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू गो टू द बैंक. Don't forget to take these documents when you go to the bank. Don't forget, भूलना मत, to take, लेना, these documents, ये documents, when you go to the bank, जब तुम बैंक जाओ तो ये documents लेना मत भूलना. Don't forget to take these documents when you go to the bank. भूलना मत ये document जब तुम बैंक जाओ. जब तुम बैंक जाओ ये डॉक्यूमेंट मत भूलना, बात एक ही है. डोंट फॉरगेट टू टेक दीज डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू गो टू द बैंक. अब इसको गेट में बनाते हैं. टेक की जगह हम क्या लगा देंगे, गेट.
Don't forget to get these documents when you go to the bank. Don't forget to get these documents when you go to the bank. जब तुम बैंक जाओ तो ये डॉक्यूमेंट मत भूलना। सही है। नेक्स्ट चलते हैं। I am taking you to the doctor. I am taking you to the doctor. मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। Take him to the hospital. Get him to the hospital. कहते हैं ना, take him to the hospital, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो वहाँ भी get him to the hospital. So I'm taking you, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, to the doctor, डॉक्टर के पास। I'm taking you to the doctor, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। I'm getting you to the doctor, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं होगा मैं हो रहा हूँ, मैं तुम हो रहा हूँ। अगर इसकी हासिल करने या होने वाली उर्दू इस्तेमाल की जाए, गेट का मतलब एक तो नहीं है ना। गेट का मतलब होना भी है, गेट का मतलब वसूल करना भी है, गेट का मतलब पहुंचना भी है, गेट का मतलब आना भी है, गेट का मतलब जाना भी है। और अब आप जाकर लाने के लिए और लाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ लेने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितनी उर्दू है इसकी। सो आई एम गेटिंग यू टू द डॉक्टर। तो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि गेट किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ये कब पता चलता है, जब पिछले जुमले और अगले जुमले को पढ़ा जाए। अगर मैं आई एम गेटिंग यू टू द डॉक्टर, मैं तुम्हें हासिल हो रहा हूँ डॉक्टर के पास, ऐसा तो नहीं होता ना। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। सो आई एम गेटिंग यू टू द डॉक्टर्स। नेक्स्ट देखें। कैन यू फैच मी सम ऑनियंस फ्रॉम द मार्केट। कैन यू फैच मी सम ऑनियंस फ्रॉम द मार्केट। कैन यू फैच मी, क्या तुम मेरे लिए जाकर ला सकते हो। सम ओनियंस, कुछ प्याज। फ्रॉम द मार्केट, मार्केट यानी बाज़ार से। क्या तुम मेरे लिए कुछ प्याज बाज़ार से ला सकते हो। कैन यू गेट मी सम ओनियंस फ्रॉम द मार्केट। कैन यू गेट मी सम ओनियंस फ्रॉम द मार्केट। यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जाकर लाने के लिए। सो कैन यू गेट मी सम ओनियंस फ्रॉम द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, आपके गेट पर खड़ा हुआ है कोई बंदा और वो जा रहा था, आपने रोका, यार मेरा एक काम कर दो। क्या काम करना है, यार मार्केट से यार प्याज लेते हुए आना। सो इसका मतलब क्या, आप जाओगे फिर लेकर आओगे, इसलिए फैच का इस्तेमाल है। तो हमने फैच को रिप्लेस किया गेट से। कैन यू गेट मी सम ओनियंस फ्रॉम द मार्केट, क्या तुम मेरे लिए प्याज ला सकते हो। सही है। नेक्स्ट चलते हैं। इट्स योर टर्न टू टेक द किड्स टू द पार्क। इट्स या इट इज़ योर टर्न टू टेक द किड्स टू द पार्क। इट इज़ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। इट इज़ योर टर्न, तुम्हारी बारी है, ये तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है, ये तुम्हारी बारी है। इट इज़ योर टर्न टू टेक द किड्स, बच्चों को ले जाना, लेना, और लेकर कहाँ जाना, टू द पार्क, पार्क में ले जाना। अब तुम्हारी बारी है बच्चों को पार्क ले जाने की। इट इज़ योर टर्न टू टेक द किड्स टू द पार्क। अब इसको टेक की जगह हम गेट इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ योर टर्न टू गेट द किड्स टू द पार्क। अब तुम्हारी बारी है बच्चों को पार्क ले जाने की। The villagers often have to walk miles to fetch water. Often या often, both are same. It's all about American and British accent. Okay, मैडम मुझे तो accent आता नहीं, लेकिन ये इत्तेफाक से ये लफ्ज़ याद है। The villagers, गाँव वाले, often अक्सर व बशतर, have to walk, उन्हें पैदल चलना पड़ता है, miles to fetch water, पानी के लिए दूर चलना पड़ता है या दूर जाना पड़ता है। The villagers often have to walk miles to fetch water. Sorry. The villagers often या often have to walk miles to fetch water. अब इसको गेट में इस्तेमाल करते हैं। गांव वालों को दूर जाना पड़ता है अक्सर पानी के लिए।
So the villagers often have to walk miles to get water. गांव वालों को दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए. तो यहाँ गेट का इस्तेमाल किस लिए हुआ? फैच के लिए, जाकर लाने के लिए, क्योंकि वो जाते हैं फिर वापस आते हैं. Could you bring my bag for me? Could you bring my bag for me? क्या तुम मेरा बैग मुझे ला सकते हो? मेरा बैग मेरे लिए ला सकते हो? मेरा बैग मेरे लिए ला सकते हो यानी फॉर एग्जांपल आप क्लास से बाहर हो और लड़का क्लास के अंदर है, आप बोलोगे यार तू आ रहा बैग लेता हुआ यार, आवाज़ लगाए ओए बैग लेता हुआ, तो यार बैग लेता हुआ ना. अब ये जो कुड होता है ये बड़ा पोलाइट लेवल होता है. कुड यू ब्रिंग माई बैग फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए, प्यार से मुस्कुराहट से बोला जा रहा है, बैग ला सकते हो मेरा. सही है. सो वहीं पर खड़ा है. सो कुड यू गेट माई बैग फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए बैग मेरा ला सकते हो? तो यहाँ गेट हमने ब्रिंग के लिए इस्तेमाल किया. नेक्स्ट देखते हैं. शी इज़ गॉन टू ब्रिंग द किड फ्रॉम स्कूल. शी इज़ गॉन, वो जा चुकी है. टू ब्रिंग, लेने के लिए, द किड्स, बच्चों को, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से. शी इज़ गॉन टू ब्रिंग द किड्स फ्रॉम स्कूल. वो जा चुकी है बच्चों को लेने स्कूल से. अब हम यहाँ पे ब्रिंग की जगह गेट का इस्तेमाल करेंगे. शी इज़ गॉन टू गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल. वो जा चुकी है बच्चों को लेने, किसके लिए? स्कूल से. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. वेट हियर वाइल आई फच द डॉक्टर. यहाँ इंतज़ार करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ. कहते हैं ना, बहुत कॉमन सेंटेंस है. वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो. वाइल, जब तक. आई फैच द डॉक्टर, जब तक मैं डॉक्टर को ले आता हूँ. वेट हेयर वाइल आई गेट द डॉक्टर. वेट हेयर वाइल आई गेट द डॉक्टर. यहाँ इंतज़ार करो, मैं डॉक्टर को लेकर आया. डोंट फॉरगेट टू कैरी, ब्रिंग. कैरी और ब्रिंग योर अम्ब्रेला. डोंट फॉरगेट टू कैरी या ब्रिंग योर अम्ब्रेला. भूलना मत अपनी छतरी लाना. डोंट फॉरगेट टू गेट योर अम्ब्रेला. भूलना मत अपनी छतरी लाना. डोंट फॉरगेट टू गेट योर अम्ब्रेला. डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर अम्ब्रेला. डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला. तो इन तीनों का मतलब क्या है? हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं गेट का इस्तेमाल ब्रिंग के लिए. सो डोंट फॉरगेट टू गेट योर अम्ब्रेला. जब बारिश हो रही हो तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट, मौसम आ गया, काली घटा छाने लगे, सो आप बोलो डोंट फॉरगेट टू गेट योर अम्ब्रेला. अपनी छतरी लाना मत भूलना. सही है. हमारा गोल्डन वर्ड्स हैं और आज के बहुत ही मोटिवेट करने के लिए गोल्डन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ. अब्दुल कलाम. इफ़ यू फेल नेवर गिव अप. अगर तुम फेल हो जाओ, नेवर गिव अप, हार मत मानना कभी, हिम्मत मत हारना कभी. बिकॉज FAIL मीन्स, ये जो फेल है जिसकी एब्रीविएशन दी हुई है FAIL, इसका मतलब होता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, पहली कोशिश सीखने के लिए. एंड इज़ नॉट द एंड. इफेक्ट एंड मीन्स, एंड इज़ नॉट द एंड, आखिर आखिर नहीं होता. आखिर या ख़त्म नहीं होता. क्यों? उसकी वजह हकीकत यह है, END का मतलब, END मीन्स एफर्ट नेवर डाइज, यानी कोशिश कभी ख़त्म नहीं होती या कोशिश कभी नहीं मरती. इफ़ यू गेट नो, अगर कोई तुम्हें ना कहता है एज एन आंसर के तौर पे, नो तुम्हें करता है. रिमेंबर, नो मीन्स नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अगला मौका. सो लेट्स बी पॉजिटिव. हमें अपना हर नज़रिए में सही जहन, साफ जहन और पॉजिटिव रिएक्शन रखना चाहिए. अगर फेल होते हैं तो गिव अप यानी हौसला ना हारें, क्योंकि फेल का मतलब होता है पहली कोशिश सीखने की. ख़त्म, कोई कह देता है ख़त्म, एंड हो गया. एंड का मतलब एंड नहीं होता, ख़त्म का मतलब भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज, यानी
कोशिश कभी ख़त्म नहीं होती, मेहनत कभी मरती नहीं, कोशिश कभी मरती नहीं, कोशिश कभी ख़त्म नहीं होती। इफ़ यू गेट नो, अगर तुम्हें लोग नो कहते हैं आंसर के तौर पर कि नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, सो रिमेंबर नो मीन्स, इसका नो का मतलब, इसका मतलब नेगेटिव में अगर सोचें तो नहीं, बट पॉजिटिव में सोचें तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उस जो गलत हो गया उसको सही करने का एक और मौका। सो लेट्स बी पॉजिटिव। I hope you enjoy this lesson and remember me in your prayer. अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको हिदायत दे। अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।